जनरल में है 5G नेटवर्क, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समर्पित कर दिया। अब छोड़िए उस चर्चा को, निर्मला सीतारमण से चालू करिए। वो प्याज नहीं खाने वाली हमारी मोहतरमा मंत्री, जिसने देश को आर्थिक हालात बद से बदतर कर दिए, महंगाई की आग में झोंक दिया, फिर आपने उनको नवाज दिया उसी मंत्रालय से। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने चीन के आगे हमारे भारत मां की अस्मिता को समर्पित कर दिया। चीन हमारी दौलत बेग वर्ल्ड की सबसे विश्व की ऊंची एयरस्ट्रिप के नीचे तक आकर बैठा हुआ है। काफिर गांव इनका संसद चिल्ला रहा है कि अरुणाचल में 40-40 किलोमीटर चीन घुसता आ जाता है, फिर भी तो अभय जी, तो क्या आपसे पूछ के अभय जी, एक मिनट, अभय जी क्या आपसे पूछ के क्या अपने बनाते, कांग्रेस पार्टी से पूछ के क्या अपने बनाते कि किसको वित्त मंत्री बनाए और किसको गृह मंत्री बनाए? ये तो उनका प्रोरोगेटिव है कि किसको। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अरुण जी एक मिनट, ये हाल अभी अभय जी की बात पूरी हो जाए फिर आप ही बोलिएगा। अभय जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए अभय जी। ठीक है, देश ने इतनी करारी हार दी, उसके बाद तो समझना था सरकार को। वो विदेश मंत्री, क्या है जीएसटी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, अमेरिका से 1000 आइटम हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अमेरिका को करते थे। हमारी ट्रेड प्लस पार्टनर है वो, अर्थात हम एक्सपोर्ट अधिक करते हैं, उनसे इंपोर्ट कम करते हैं। हमसे गले मिलते ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया। आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ अभय जी, आप मेरे सवाल पर हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी से पूछ के क्या अपने बनाते कि भाई बता दो तुम किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है? ये तो उनका विशेषाधिकार है ना, बना लिया उन्होंने। तो फिर ये मेरा विशेषाधिकार है भारत के नागरिक और प्रतिपक्षी दल होने के नाते कि मैं समालोचना सरकार की करूं, अगर गलत निर्णय हो तो उस पर सवाल खड़ा करूं, और ये इनका का भी दायित्व है कि वो सरकार से सवाल पूछे। अगर प्रतिपक्ष पूछता है तो प्रतिपक्ष से ऐसा सवाल नहीं किया जाता। ये मेरा नैतिक दायित्व। देश की जनता ने मुझे क्या निर्देशित किया कि सरकार को सही रास्ते पर चलाइएगा। सरकार अगर गलत दिग्भ्रमित हो, गलत रास्ते पर जाए तो उसको सही रास्ता। ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। आपका दायित्व है, आपका विशेषाधिकार है कि आपको इस देश में लोकतंत्र के तहत अधिकार मिला हुआ है। एक मिनट, अब अरुण भारती आपको कुछ जवाब देना है, पहले गौरव जी 10 सेकंड तो दीजिए। गौरव जी 10 सेकंड बोल दीजिए अभय, जल्दी। 40 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जाता गाला हमारी जेब से निकाल लिए, वो वापिस बना दिया आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर। वही 100 रुपए पार, 200 रुपए पार पेट्रोल डीजल। अरे देते ना चिराग पासवान को कंज्यूमर अफेयर्स का, देते जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के पास मंत्रालय था, कितना जबरदस्त काम किया उन्होंने, कम से कम वो अनुभव होता। और जो आरजेडी की प्रवक्ता कह रहे, बिल्कुल उनके अगर राज्यों का अधिकार छीना गया तो वो बोले। ये क्या बात हुई भाई? अगर चिराग पासवान के पिताजी ने किसी मंत्रालय में अच्छा काम किया तो चिराग पासवान उसी मंत्रालय में अच्छा काम करेंगे, किसी दूसरे मंत्रालय में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे क्या? अरुण भारती बताइए भाई, जवाब दीजिए। एक रुकिए, अरुण भारती जवाब दीजिए, अरुण भारती जवाब देंगे। अभय जी सुनिए, गौरव जी, अभय जी सुनिए, आप ये भी मानेंगे, गौरव जी आप ये मानेंगे, अभय जी ये एक्सेप्ट करते हैं, अभय जी ये एक्सेप्ट करते हैं, ये स्वीकारते हैं कि रामविलास पासवान जी एक विजनरी लीडर थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसी हिसाब से मुझे ये बताइए, इतने अच्छे लीडर थे, इतने विजनरी लीडर थे। एक में मेरी बात अभय जी आप सुन लीजिए, अभय मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। गौरव जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं 15 सेकंड लूंगा आपसे। जब उन्होंने बीएसएनएल की स्थापना की थी तो उन्होंने इस विजन के साथ किया था कि मैं भारत की जनता के पास टेलीकॉम मोबाइल फोन सस्ते में लेके जाऊंगा, और वो सस्ते में लेकर के आए थे। WNL के थ्रू उन्होंने एसटीडी के रेट कम करवा दिए थे, लोकल कर दिया था। इतना अच्छा स्थापना हुआ था बीएसएनएल का, और इसका पूरा का पूरा मटिया मेट किया था यूपीए की दोनों सरकारों ने। ये चाहूंगा मोदी साहब ने क्या बात कर रहे हैं, दोनों दोस्तों को उन्होंने समर्पित कर दिया चरणों में उनके। ठीक है, किशोर तिवारी कुछ बोल रहे हैं। किशोर तिवारी आप बताइए भाई कैसे? गौरव जी आपको याद होगा, घोटाला याद होगा। अरुण भाई एक मिनट, किशोर तिवारी बोलेंगे। किशोर तिवारी का टर्न है। अरे आप ही के सर, अभय जी आप ही के सहयोगी हैं। किशोर तिवारी मुझे बताइए, आप किशोर तिवारी अगर इंडिया सरकार में आता तो क्या बीजेपी बताती कि मंत्रालय मिलना चाहिए? अरुण भारती एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, शिवसेना मुझे एक चीज बताइए किशोर जी, अगर इंडिया सरकार में आता तो क्या
बीजेपी ये बताती कि शिवसेना को कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे को कौन सा मंत्री बनाया जाना चाहिए, और क्या आप उनकी बात मानते? नहीं, एक बात है, मैं आपको एक बताता हूँ कि बीजेपी में किसको मंत्री बनाना चाहिए ये डिस्कशन होना चाहिए था, और बीजेपी में संसदीय दल का नेता किसको बनाना था ये तो तय होना था। ये तो पहली बार ही ऐसा हुआ, एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग और उसके अंदर अरे गहरे 300-400, और मैं एक बता रहा हूँ कि जो पहले तो मैं भूल जाऊंगा, अरुण भारती जी ने जो बहुत अच्छी जीत ली है और 5 लाख के ऊपर वोट लिए है, तो अरुण भारती जी आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में लंबी लड़ाई लड़ना है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि जितने भी प्रमुख मंत्रालय हैं उतने मंत्रालय बीजेपी के पास है, और जितने भी उनके बाहर के लोग हैं गठबंधन के साथी, उनको उन्होंने बात करते हैं मोदी की इस नई कैबिनेट की, बात करते हैं इस नई सरकार की। तमाम खींचतान की चर्चाओं के बीच मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है, विभागों का बंटवारा हो गया और मंत्री अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार भी संभालने लगे हैं। मंत्रिमंडल में कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिखा है, ना कोई बड़ा सरप्राइज यहां पर दिखता है, और विपक्ष जो अब तक दावा कर रहा था कि मोदी की यह सरकार नीतीश और नायडू के दबाव वाली सरकार होगी, इस सरकार में दबाव दिखेगा, एक एक फैसलों के लिए कई बार सोचना होगा, लेकिन मोदी की नई टीम में ऐसी कोई तस्वीर दिखती नहीं है जहां दबाव